कस्तूरी नाभि वसे और मृग ढूंढे वनमाए। कस्तूरी की खुशबू आती है उस मृग को, लेकिन कहां से आ रही है? वो उसकी स्वयं की नाभि से आ रही है। और मृग ढूंढ रहा है कि वन में मिल जाए कहीं कस्तूरी, जो सुगंध आ रही है कहां से मिलेगी? उसके स्वयं के अंदर ही है वो तो। इसी प्रकार से सदगुरु हमारे स्वयं के मन के अंदर है। हमारे मन के अंदर का जब तक सत्य हम नहीं जगाएंगे तब तक ना तो भगवान प्रसन्न होंगे, ना कोई गुरु प्रसन्न होंगे, ना ही कोई हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, सत्य को धारण करके चले हमेशा, और जिसने सत्य को धारण कर लिया हो उसका साथ स्वयं भगवान देते हैं। आपके सामने कथा प्रमाण है, राजा हरिश्चंद्र के हाथ से सब कुछ छिन गया, लेकिन जब सत्य जब रहा तो सब वापस मिल गया पहले के समान। एक परिवार में 4 बहुएं रहा करती थी, 4 बहुएं। नारद जी प्रसन्न हो गए उन 4 बहुओं से एक बार। 4 बहुएं अच्छी खूब पूजन पाठ किया करती थी, खूब भगवान की सेवा किया करती थी। नारद जी एक बार 4 बहुओं के पास गए, कहने लगे बेटियों मांगो, तुमको क्या मांगना है मांगो, जो मांगना हो वो मांगो। सबसे जो बड़ी बहू है उसने कहा महाराज गुरुदेव मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझको खूब धनवान बना दो, खूब गाड़ी बंगले हो मेरे पास। तथास्तु कह दिया नारद जी ने। दूसरी बहू कहने लगी मेरे को सोने चांदी की आवश्यकता है गुरुदेव, आप तो मुझको इतनी धनवान बना दो कि मेरे पास सोने चांदियों की अपार धन संपत्ति रहे। तथास्तु कह दिया। तीसरी बहू कहने लगी मुझको तो कुछ पद मिल जाए, मैं खूब मान सम्मान चाहती हूं मैं। सबसे छोटी जो बहू है वो नारद जी से कह रही है नारद जी गुरुदेव मैं ना तो धन चाहती हूँ, ना कोई पद चाहती हूँ, ना कोई राज्य चाहती हूँ, ना ही कोई सम्मान चाहती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ गुरुदेव हे महात्मा जी कि मेरे मन में सुमति बनी रहे, मेरे घर में मेरे परिवार में सुमति बनी रहे, उद्धार हो जाएगा मेरा। सबसे बड़ा धन क्या है? सुमति। नहीं तो खूब धन संपत्ति रुपए पैसे है और सुमति नहीं है तो वो धन सुख दे सकता है, और चाहे गरीबी है, चाहे पास में कुछ भी नहीं है, और अगर मन में सुमति नामक अगर धन है तो वो सुमति धन हमको परमात्मा की प्राप्ति करवा देता है। आपके सामने कथा प्रमाण है, दुर्योधन को देखिए आप। दुर्योधन के पास कितनी धन संपत्ति थी, खूब अपार धन संपत्ति थी, लेकिन दुर्योधन के मन में सुमति नहीं थी। उसी के राज्य में विदुर जी रहते थे, चाहे विदुर जी के पास धन नहीं था परंतु विदुर जी के मन में सुमति थी, तो भगवान ने छिलकों का भोग लगा लिया है जाकर के विदुर जी की कुटिया। जय हो जय हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सबसे बड़ा धन है सुमति, सबसे बड़ा धन है संतोष, सबसे बड़ा गहना है सत्य। सत्य जब रहा तो हरिश्चंद्र को पहले के समान सब कुछ मिल गया। हरिश्चंद्र के यहाँ पर रोहित, रोहित के यहाँ पर चंप, चंप के यहाँ पर सुदेव। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज सगर हुए, और महाराज सगर के यहाँ पर 60,000 पुत्रों का जन्म होता है। 60,000 पुत्रों का जन्म होता है बंधुओं। लेकिन ध्यान रहे कपिल मुनि का जाकर के अपमान किया, कपिल मुनि के ऊपर जाकर के झूठा दोष लगाया है अश्वनाम घोड़े को चुराने का। कपिल मुनि ने जो ही क्रोध में आकर के आंखें खोली है, सारे 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए, मिट गए, सब खत्म हो गए सब। 60,000 पुत्रों का विनाश हो गया। किसके कारण? एक अनीति, एक छोटे से झूठ के कारण, एक झूठे दोष लगाने के कारण। ध्यान रहे कभी भी बिना विचारे बिना सोचे कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, कलंक नहीं लगाया। 60,000 पुत्र थे, लेकिन सारे 60,000 पुत्रों को जलकर के राख होना पड़ा। किसके कारण? एक दोष लगाने के कारण। बड़ा जो छोटा कोई काम कीजे, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए।
परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे जो काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में हो ते हंसाए। बिना विचारे झूठा दोष लगाया जाता है, झूठा कलंक लगाया गया है। 60,000 पुत्रों को जलकर के राख होना पड़ा, सब पूरा परिवार नष्ट हो गया। राजा सगर के यहाँ पर फिर एक पुत्र का जन्म होता है, इसका नाम रहता है असमंजस। असमंजस के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म, इसका नाम हुआ दिलीप। महाराज दिलीप ने हजारों वर्ष तक तपस्या की, भगवान पसंद नहीं हुए। दिलीप के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म होता है, इसका नाम रहता है भागीरथ। और वो भक्त भागीरथ जी की तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान। भागीरथ जी ने कहा प्रभु माँ गंगा का अवतार भारत देश में करवाना चाहता हूं मैं ये चाहता हूं गुरुदेव कि मेरे हे भगवान मेरे 60,000 वंशजों का उद्धार हो जाए। भगवान माँ गंगा को लाने के लिए तपस्या की, भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। लेकिन माँ गंगा कह रही है भागीरथ मेरे अंदर इतना तेज है, इतना वेग है कि धरती सहन नहीं कर सकती उसको। भगवान शंकर जी सबसे पहले गंगा मैया को जटा में उतारते हैं, इसलिए गंगा मैया का नाम जटा शंकरी पड़ जाता है। बोली गंगा महारानी की जय हो। कौन है संसार में जो शिव सा दानी हो गया, देखो तो जटाओं में गंगा का पानी हो गया। सारी गंगा मैया जाकर के समा गई जटाओं में, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो भागीरथ जी माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। भगवान भोले बाबा से कह रहे प्रभु गंगा मैया को छोड़ो, नहीं तो उद्धार कैसे होगा। आज पीछे पीछे रथ के पीछे पीछे गंगा महारानी दौड़ती हुई चली जा रही है। जैसे ही 60,000 पुत्रों की भस्म से जल का स्पर्श होता है, उसी क्षण सारे 60,000 वंशजों का उद्धार कर दिया है गंगा महारानी ने। बोली गंगा मैया की जय हो। जैसे एक गंगा मैया एक भागीरथ जी ने लेकर के आए और उसमें आप हम सब लोग स्नान करते हैं। सारे भारत देश का उद्धार कर दिया एक भागीरथ जी ने। वैसे हमारे एक भागीरथ जी के रूप में हमारे सत्येंद्र जी शर्मा जी बैठे हुए हैं आपके हमारे बीच में, और वो सत्येंद्र जी शर्मा जी भागीरथ जी बनकर के आए और ये ज्ञान गंगा को लेकर के आए हैं, जिसमें आप हम सब डुबकी लगा रहे हैं। आप हम सब जय हो। क्योंकि निमित्त तो बनना पड़ता है अच्छे काम के लिए, और परमात्मा से सदैव ये प्रार्थना करें कि हे भगवान मुझको हमेशा अच्छे लोगों की गिनती में लाना, मुझको हमेशा मेरी गिनती अच्छे लोगों में होना चाहिए। चर्चाएं तो होती है हर जगह, हर चौराहे पर हर घर चर्चाएं होती है, परंतु भगवान से कहे कि हे भगवान मेरी गिनती अच्छे लोगों में होना चाहिए। कैसे? एक जगह जंगल में लगी आग, सारे जंगल के जानवर पशु पक्षी अपने प्राणों को बचा करके भाग रहे हैं। छोटी सी एक चिड़िया क्या करती है, नदी में जाती है और अपनी चोंच में जल लेकर के आती है, और जलती हुई अग्नि के ऊपर वो चोंच का जल डाल रही है वो चिड़िया। तो बड़े बड़े जो पक्षी थे वो कह रहे चिड़िया तेरे थोड़े से पानी से कोई आग बुझेगी, चल प्राण बचा करके भाग। तो वो चिड़िया ने जवाब दिया कि मेरे थोड़े से पानी से चाहे आग नहीं बुझे, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में इतिहास लिखा जाएगा मेरा। जय हो। जब भी गिनती हो अच्छे लोगों में आना चाहिए हमारा नाम, अच्छे लोगों में हमारी चर्चा होनी, अच्छे लोगों में हमारी गणना होनी चाहिए, अच्छे लोगों में। भगवान से ये कहेगी भगवान
मेरे हाथों से कभी किसी का बुरा नहीं हो, मेरे हाथों से सदैव अच्छा हो। और जब भी कोई धार्मिक कार्य हो भगवान मुझको लोग याद करे, मैं सदैव तेरे कार्य में आगे रहूं मैं। और कहीं अनिति होती हो, कोई बुरा काम होता हो तो भगवान मुझको वहां भेजना ही मत तुम। वो लोग धन्य हैं कि जिनको परमात्मा याद करते हैं, वो लोग धन्य हैं कि जिनको भगवान चुनते हैं अपने स्वयं का कार्य करवाने के लिए। वो लोग बड़े धन्यवाद के पात्र होते हैं कि जिनको स्वयं श्री कृष्ण चुनते हैं, कि जिनके माध्यम से श्री कृष्ण इस धरती पर पधारते हैं, भागवत जी का रूप लेकर के आते हैं, वो लोग धन्य हैं। जय हो।